दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पार्क वॉइस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो हर भाई और बहन को देखना चाहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लोहार का बेटा ऑफिसर बनकर बना। लाखों बहनों का भाई उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव बरेथा में लोहारगिरी करने वाला रामधनी नाम, जिसकी भट्ठी दिन भर जलती थी लेकिन घर में चूल्हा कई बार ठंडा रह जाता था। उसका 10 साल का बेटा अर्जुन दिन भर पिता के पास बैठकर लोहे की चिंगारी में सपनों की चमक ढूंढता रहता था। नंगे पांव, फटी हुई गंजी और धुएं से सने चेहरे वाला अर्जुन तब भी आंखों में सपना लिए रहता। एक ऐसा सपना जिसमें वह हथौड़ा नहीं बल्कि कलम पकड़ता, अदालतें नहीं बल्कि इंसाफ की गूंज होती और बहनों की रक्षा उसके जीवन का धर्म बनता। गांव की गलियों में जब लड़कियां स्कूल जाते डरती थीं, तब अर्जुन छुपकर उनके साथ चलता और उन्हें रास्ते के गुंडों से बचाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा अर्जुन, भगवान ने तुझे बहनों की रक्षा के लिए भेजा है, ठीक वैसे जैसे महाभारत वाले अर्जुन को भेजा था। पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन माँ की दुआएं अर्जुन के पास हमेशा थीं। दिन में भट्ठी पर काम और रात में लालटेन के नीचे किताबें, यही अर्जुन की दुनिया थी। उसने 12वीं की परीक्षा जिला टॉप करके दी और पूरा गांव चौंक गया। सबको लगा अब ये लड़का गांव से बाहर निकलेगा, लेकिन अर्जुन ने गांव नहीं छोड़ा। उसने वहीं रहकर बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की कक्षा शुरू की और हर त्योहार पर गांव की हर लड़की को राखी बांधने की इजाजत दी। खुद को उनका भाई घोषित कर दिया। वो दिन भी आया जब अर्जुन ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और पूरे राज्य में पहला स्थान पाया। अब वह आईपीएस अर्जुन कुमार बन चुका था, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही उसने अपने पद को सिर्फ कानून का नहीं बल्कि रक्षक का माध्यम बना लिया। उसकी पहली पोस्टिंग एक ऐसे जिले में हुई जहां मानव तस्करी और लड़कियों के शोषण की घटनाएं आम थीं। जिस रात पहली बार ऑफिस पहुंचा, अर्जुन ने फाइलें नहीं, थानों के दौरे से शुरुआत की। हर थाने में उसने पूछा, कितनी बहनों को अभी भी डर लगता है और कौन से दरिंदे अब भी खुले घूम रहे हैं। पुलिस वाले चौंके। पहली बार किसी अफसर ने अपने को भाई कहा था। अगले ही महीने उसने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, मिशन रक्षा। इसमें उसने सादी वर्दी में महिला पुलिस को दलालों के अड्डों में भेजा और रातों रात दर्जनों गिरोह ध्वस्त कर दिए। एक लड़की जिसका नाम रुखसार था, जिसे बांग्लादेश भेजा जाने वाला था, उसने मीडिया के सामने कहा, आज पहली बार हमें ऐसा अफसर मिला जो रक्षक बनकर आया है। नहीं तो अब तक सभी मर्द सिर्फ ग्राहक बनकर आते थे। अर्जुन का नाम फैल गया। लोग उसे राखी कुमार कहने लगे। हर राखी पर हजारों बहनें उसे थाने या जिला मुख्यालय में राखी बांधने आतीं और वो बिना हिचक सभी की कलाई आगे कर देता। उसकी यूनिफॉर्म पर राखियों की माला लटकने लगती। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर लिखा, जिनकी कलाई पर कोई भाई नहीं, वो मुझे भाई मान सकती हैं। मैं हर बहन के लिए हूं, धर्म, जाति और मजहब से परे। इस मैसेज ने पूरे देश में क्रांति ला दी। हजारों लड़कियों ने उसे पत्र भेजे। कई ने लिखा कि पहली बार उन्होंने किसी मर्द को देखकर डर नहीं, भरोसा महसूस किया। सरकार ने उसके काम को देखते हुए उसे महिला सुरक्षा सरकार ने उसके काम को देखते हुए उसे महिला विभाग का राष्ट्रीय प्रमुख बना दिया। उसने बहन हेल्पलाइन लॉन्च की, जिसमें देश भर की महिलाएं बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज कर सकती थीं। अर्जुन ने सिर्फ कानून की किताब नहीं पढ़ी थी, उसने बहनों की पीड़ा को जिया था। वो जानता था कि जब एक बहन डरकर जीती है तो एक समाज मरा हुआ होता है। उसके प्रयासों से बाल विवाह, दहेज हत्या और ऑनर किलिंग जैसे मामलों में 60% की गिरावट आई। एक बार एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आपको डर नहीं लगता कि इतने दुश्मन बन रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहनों का भाई कभी नहीं डरता, क्योंकि उसके पीछे करोड़ों बहनों की दुआ होती है। उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी उसकी छोटी बहन गुड़िया, जो 8 साल की उम्र में गांव के ही एक जमींदार के बेटे की हैवानियत का शिकार हुई थी। तभी अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो बहनों के लिए ढाल बनेगा, और उस दिन से आज तक उसने कोई कसम नहीं तोड़ी। उसने स्कूलों में जाकर लड़कों को भी समझाया, अगर तुम किसी की बहन को छेड़ते हो तो खुद की बहन की रक्षा कैसे करोगे।
एक नई पीढ़ी तैयार होने लगी। लड़कियों की इज्जत को अपनी इज्जत मानने वाली पीढ़ी। एक बार एक गांव में लड़की की शादी रुक गई क्योंकि दहेज नहीं था। तो अर्जुन ने अपनी सैलरी से उसका कन्यादान किया और खुद बारात में शामिल हुआ। उसके उस कदम ने लाखों लोगों की सोच बदल दी। आज अर्जुन का नाम सिर्फ अफसरों की लिस्ट में नहीं, बल्कि बहनों के दिलों में लिखा है। उसे ना कोई गाड़ी चाहिए, ना रुतबा, बस हर साल राखी पर बहनों की भीड़ और उनकी मुस्कान। गांव के उसी पुराने घर में आज भी उसकी मां रहती है, जो हर राखी पर घर के दरवाजे पर एक दिया जलाती है, क्योंकि उसे पता होता है आज फिर अर्जुन लाखों बहनों के लिए रोशनी बनकर लौटा होगा। अर्जुन साबित कर गया कि लोहे की भट्ठी में सिर्फ औजार नहीं, इंसाफ और रिश्तों की तलवारें भी ढाली जा सकती है। वो आज भी कहता है, मैं अफसर नहीं हूं, मैं हर उस बहन का भाई हूं जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया था। और यहीं से शुरू होती है उस लोहार के बेटे की वो अमर कहानी, जिसने भाईचारे को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन का मिशन बना दिया। आईपीएस अर्जुन कुमार की कहानी यहीं नहीं रुकी थी, बल्कि अब वह एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से उसका सफर सिर्फ एक पुलिस अफसर का नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का रूप लेने वाला था। बहनों की रक्षा का जो बीज उसके दिल में बचपन में पड़ा था, अब वह एक वटवृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों बेटियां अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करती थीं। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे समाज के अंदर बैठे राक्षस भी जागने लगे। उन्हें यह रास नहीं आ रहा था कि एक अफसर रातों रात जननायक बनता जा रहा है। कई नेताओं, माफियाओं और मानव तस्करी करने वालों को यह लगने लगा था कि अर्जुन अब उनकी व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। उन्हें डर था कि अगर यह लड़का इसी रफ्तार से चलता रहा, तो उनका सारा धंधा उजड़ जाएगा। इसी बीच एक घटना हुई जिसने अर्जुन को और भी मजबूत बना दिया। राजधानी लखनऊ में एक नामी कॉलेज की छात्रा स्वरा ठाकुर का अपहरण हो गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि लड़की एक वरिष्ठ मंत्री की भतीजी थी। 4 दिन तक जब कोई सुराग नहीं मिला, तो अर्जुन को विशेष जांच दल का प्रमुख बना दिया गया। वह जानता था कि यह कोई आम मामला नहीं है, और न ही यह केवल मंत्री की रिश्तेदारी का सवाल है। उसने पूरे प्रदेश में अपने गुप्त नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। स्कूलों की बच्चियों, कॉलेज की छात्राओं, एनजीओ में काम कर रही बहनों, महिला पत्रकारों और यहां तक कि कुछ पूर्व पीड़ित लड़कियों को भी, जिन्होंने अर्जुन के कारण आज नई जिंदगी पाई थी। अर्जुन के एक पुराने सूत्र ने बताया कि एक बड़ा रैकेट है जो कॉलेज की लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पर ब्लैकमेल करके विदेशी एजेंटों को बेचता है। यह सुनते ही अर्जुन का खून खौल उठा। 72 घंटे की लगातार निगरानी, डाटा एनालिसिस और फोन टॉवर लोकेशन के आधार पर टीम ने स्वरा को दिल्ली के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस से छुड़ाया। लड़की सुरक्षित थी, लेकिन टूट चुकी थी। अर्जुन उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और बोला, मैं तेरा भाई हूं, स्वरा, अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वह एक क्षण था जब पूरी मीडिया ने कैमरे बंद कर दिए और देश ने अर्जुन को सिर्फ अफसर नहीं, रक्षक माना। स्वरा की घटना ने अर्जुन को राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। केंद्र सरकार ने उससे आग्रह किया कि वह एक महिला रक्षा आयोग बनाए जो पूरे देश में काम करे। अर्जुन ने शर्त रखी, यह आयोग अफसरों से नहीं, बहनों से भरा होगा। पीड़िताएं ही अब निर्णायक होंगी। सरकार ने मंजूरी दे दी। अगले एक साल में 22 राज्यों में राखी रक्षक केंद्र खुले, जिनमें बहनों की शिकायतें सुनी जाती, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिलती और समाज में दोबारा सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलता। इसी दौरान एक और चुनौती अर्जुन के सामने आई। उसके गांव बरेठा के पास एक छोटा सा कस्बा था, नवरंगपुर, जहां हर साल बाल विवाह की घटनाएं सामने आती थीं। अर्जुन ने गांव की पंचायत को एकत्र किया और पूछा, क्या बेटी बोझ है? क्या उसे किताब नहीं, सिर्फ कंगन पहनाने के लिए पैदा किया जाता है? वहां खामोशी छा गई। उसने खुद गांव की 8 लड़कियों का दाखिला पास के इंटर कॉलेज में कराया और सबके हाथों में किताबें दी। धीरे धीरे पूरे जिले में बदलाव की हवा चलने लगी। एक दिन एक 10 साल की बच्ची, जिसका नाम चांदनी था, अर्जुन के पास आई और एक पुराना टूटा हुआ राखी का डिब्बा देते हुए बोली, भैया, अब हम डरते नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हो।
उस राखी को अर्जुन ने अपने ऑफिस की मेज पर रख दिया और आज तक वह वहीं है। उसी दिन से अर्जुन ने एक संकल्प लिया कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन वह बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ अभियान की नई शुरुआत करेगा और उसी दिन राखी पर्व भी साथ मनाया जाएगा। इस विचार ने पूरे देश में भावनात्मक क्रांति ला दी। अब हर घर में लोग सोचने लगे कि रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का पर्व है। अर्जुन का जीवन अब आसान नहीं था। उस पर कई बार हमले हुए, उसकी छवि खराब करने की कोशिशें की गईं। मीडिया में झूठी कहानियां चलवाई गईं कि वह पब्लिसिटी का भूखा है, बहनों का नाम लेकर राजनीति करना चाहता है। लेकिन अर्जुन हर बार एक ही जवाब देता, जो बहनें मेरे लिए जान की दुआ करती हैं, उनके सामने कोई अफवाह टिक नहीं सकती। एक रात वह किसी केस के सिलसिले में नक्सल क्षेत्र में गया। वहां की आदिवासी लड़कियां भी यौन शोषण की शिकार थीं, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती थीं। अर्जुन ने वहां भी एक स्कूल खुलवाया। नाम रखा गया राखी विद्यालय। इस स्कूल में पढ़ाने वाली पहली शिक्षिका बनी वही पीड़िताएं जिनका जीवन अर्जुन ने बदला था। यह शायद भारत का पहला स्कूल था जो सिर्फ बहनों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बना था। देश भर के विश्वविद्यालयों में अर्जुन मॉडल को स्टडी के रूप में पढ़ाया जाने लगा। विदेशों में भी अर्जुन की पहल की सराहना हुई। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें विशेष पुरस्कार से नवाजा। लेकिन जब मंच से पुरस्कार लेने का वक्त आया तो अर्जुन ने मंच पर जाकर एक छोटी सी राखी निकालकर कहा, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। जब एक बहन यह अपने भाई को देती है, वह सबसे ऊंचा सम्मान होता है। अब अर्जुन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक सोच था, एक भरोसा था, एक आंदोलन था। गांव के लोहार का बेटा अब शहरों में बहनों की ढाल बन चुका था, लेकिन उसने अपना मूल नहीं छोड़ा। आज भी वह साल में 2 बार गांव जाता, अपने पिता की भट्ठी पर बैठता और मां के हाथ की रोटी खाता। एक बार गांव के बच्चों ने पूछा, भैया, आप दिल्ली में रहते हो, मंत्री लोग आपके पीछे चलते हैं, फिर गांव क्यों आते हो? अर्जुन मुस्कुराया, जिस दिन मैं अपने गांव को भूल गया, उस दिन मेरा भाई होना खत्म हो जाएगा। वक्त बीतता गया, अर्जुन का आंदोलन मजबूत होता गया। स्कूलों में अब एक नया वाक्य बच्चों को सिखाया जाता, हर लड़की मेरी बहन है और हर बहन की रक्षा मेरा धर्म। देश भर में राखी रक्षक दल बन चुके थे, जिसमें युवा लड़के लड़कियां मिलकर महिला सुरक्षा पर कार्यशालाएं करते, आत्मरक्षा सिखाते और कानून की जानकारी फैलाते। आज अर्जुन 45 वर्ष का है, लेकिन उसके माथे पर झुर्रियां नहीं, संतोष की रेखाएं हैं। वह शादीशुदा नहीं है, लेकिन लाखों बहनों के भाई है। कोई उसे आधुनिक अर्जुन कहता है, कोई बहनों का फरिश्ता, लेकिन अर्जुन आज भी वही है, गांव के लोहार का बेटा, जिसने हथौड़े की चोटों से सीखा था कि इंसाफ कैसे गढ़ा जाता है। और अंत में, जब भी किसी लड़की को लगता है कि वह अकेली है, जब भी किसी बहन को लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में अर्जुन की कहानी हवा बनकर उसके कानों में फुसफुसाती है। तू अकेली नहीं है बहन, तेरा भाई अर्जुन अभी भी तैनात है। जब आईपीएस अर्जुन कुमार ने देश भर में अपनी बहनों के लिए कानून, सुरक्षा और सम्मान का एक नया युग शुरू किया था, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि एक दिन यह आंदोलन भारत की सीमाओं को लांघकर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का रूप ले लेगा। लेकिन अर्जुन को बचपन से ही ये विश्वास था कि अगर इरादे लोहे जैसे मजबूत हों और दिल सच्चाई की भट्ठी में तपे हों, तो दुनिया की कोई भी ताकत बदलाव को रोक नहीं सकती। और अब वही बदलाव उसके कदमों के नीचे नहीं, उसके पीछे दौड़ने लगा था। अर्जुन ने अपने राखी रक्षक दल को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में उन भारतीय मूल की महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश की, जो वर्षों से विदेशों में घरेलू हिंसा, नस्लीय उत्पीड़न, यौन शोषण और सामाजिक तिरस्कार झेल रही थीं। और जब उसने पहली डिजिटल सभा आयोजित की, तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, खाड़ी देशों से हजारों बहनें एक साथ उससे जुड़ गईं और सबकी आंखों में वही उम्मीद की चमक थी, जो कभी बरेठा गांव की एक छोटी बच्ची चांदनी की आंखों में थी। अर्जुन ने उसी दिन ऐलान किया कि अब रक्षाबंधन केवल भारत का त्योहार नहीं रहेगा, बल्कि इसे इंटरनेशनल सिस्टरहुड डे के रूप में हर देश में मनाया जाएगा।
एक ऐसा दिन जब हर लड़की को अपने भाई की जरूर नहीं पड़े, क्योंकि समाज खुद उसका भाई बन जाए। इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने समर्थन दिया और अर्जुन को अन वुमेन राइट्स पीसकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन जब मंच पर उसे भाषण देने के लिए कहा गया तो उसने कहा, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए। अगर आप वाकई मेरी बहनों की इज्जत करते हैं तो उनके हक में कानून बनाइए, जहां लड़की को चुप रहना न सिखाया जाए, बल्कि आवाज उठाने पर सुरक्षा का भरोसा दिया जाए। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने अगले 5 सालों में भारत के बाहर 7 देशों में राखी सहायता केंद्र शुरू किए। इन केंद्रों में कानूनी मदद, परामर्श, महिला नेतृत्व विकास और पुनर्वास की सुविधाएं दी जाती थीं। और इनमें काम करने वाली महिलाएं वही थीं जो कभी पीड़िता थीं लेकिन आज रक्षक बन गई थीं। अर्जुन ने सिस्टर फर्स्ट नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें महिलाएं दुनिया के किसी भी कोने से अर्जुन की टीम से संपर्क कर सकती थीं। और इस ऐप ने सिर्फ 1 साल में 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड पार कर लिए। यही नहीं, अर्जुन ने भारत सरकार के सहयोग से एक नया प्रस्ताव पेश किया, इंटरनेशनल वुमेन्स रेफ्यूजी प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत विदेशों में फंसी भारतीय महिलाओं को स्वदेश लाने के लिए विशेष टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे विदेशी एजेंट्स, मानव तस्करी माफिया और अवैध शादी के नेटवर्क वाले लोग उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। एक बार लंदन में एक बहन को छुड़ाने के मिशन में उस पर जानलेवा हमला भी हुआ। लेकिन उसकी जान उस बहन ने ही बचाई जिसके लिए वह गया था। उसका नाम था समीरा, एक पाकिस्तानी मूल की लड़की जो जबरन शादी के बाद लंदन लाई गई थी और वर्षों से जेल जैसे हालात में जी रही थी। समीरा ने अपने हाथों से अर्जुन के घाव पर पट्टी बांधी और कहा, आप सिर्फ भारत के नहीं, हमारी उम्मीदों के भी रक्षक हैं। उस दिन अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई अब किसी देश या सीमा के लिए नहीं, बल्कि एक वैश्विक बहनावाद के लिए है। वापस भारत लौटने पर अर्जुन ने अपने अभियान को नया नाम दिया, ग्लोबल रक्षा मिशन। इसके तहत उसने देश के हर जिले में एक रक्षा कमांड सेंटर की नींव रखी, जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी रक्षक दलों को संचालित किया जाता था। उसने हर राज्य में महिलाओं के लिए एक रक्षा बटालियन गठित की, जिसमें सिर्फ महिला सुरक्षाकर्मी होती। यह टीम न सिर्फ बचाव कार्य करती, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण की शिक्षा भी देती। अर्जुन ने खुद अपने प्रशिक्षण केंद्रों में जाकर बहनों को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, कानून की जानकारी और नेतृत्व कौशल सिखाना शुरू किया। उसने भाई कैसा हो, अर्जुन जैसा हो नाम से एक अभियान चलाया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के लड़कों को बहनों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस अभियान की वजह से 3 वर्षों में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 38% की गिरावट आई और 17 राज्यों में राखी प्रोटेक्शन डे को सरकारी मान्यता मिली। लेकिन हर महान आंदोलन की एक अग्निपरीक्षा होती है। अर्जुन के आंदोलन को भी उस वक्त झटका लगा जब उसके सबसे करीबी सहयोगी और राखी अभियान के सह संस्थापक अफसर मनीष की रहस्यमयी मौत हो गई। जांच में पता चला कि वह मानव तस्करी गिरोह के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था और उसे जहर देकर मारा गया। अर्जुन टूट गया, लेकिन झुका नहीं। उसने ऐलान किया कि अब वह सिर्फ अफसर नहीं, युद्धकर्ता बनेगा और मिशन मनीष नाम से एक राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 11 राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई और 800 से ज्यादा मानव तस्कर गिरफ्तार हुए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी अर्जुन के कार्यों को सराहते हुए कहा, यह सिर्फ अफसर नहीं, संविधान का असली सिपाही है। अब अर्जुन एक मिशन बन चुका था। स्कूलों में उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी, फिल्में बनने लगीं और बहनों ने उसे सिर्फ भाई नहीं, भगवान का भेजा हुआ देवदूत मानना शुरू कर दिया। लेकिन वह आज भी कहता है, मैं ना भगवान हूं, ना हीरो, मैं सिर्फ एक लोहार का बेटा हूं, जिसने दुनिया की सबसे मजबूत तलवार रिश्ते को हथौड़े से नहीं, भरोसे से गढ़ा है। एक बार एक 12 साल की बच्ची ने उससे पूछा, भैया, जब आप नहीं रहोगे
तब क्या होगा? अर्जुन मुस्कुराया, उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, अगर मेरे जाने से एक भी बहन डरने लगे, तो समझना कि मैंने अपनी जिंदगी पूरी नहीं जी। लेकिन अगर मेरे बाद हर बहन उठ खड़ी हो और कहे, मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी, तो समझना अर्जुन कभी मरा ही नहीं। आज अर्जुन का नाम न केवल भारत में, बल्कि संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, अमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों की कार्यशालाओं में एक मॉडल के रूप में लिया जाता है। भारत सरकार ने उसे भारत रत्न के लिए नामांकित किया, लेकिन उसने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा, अगर किसी दिन हर बहन बिना डर के जीने लगे, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रत्न होगा। और यही सोच अर्जुन को आज भी जिंदा रखती है। करोड़ों बहनों के दिल में, हर उस राखी में जो दूर देशों से भी एक अफसर की कलाई तक पहुंचती है, और हर उस आवाज में जो कहती है, भाई अर्जुन, तुमने दुनिया बदल दी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप यह भी कमेंट करके बताना, आप कौन से जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद।